नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी आपकी आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर है कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों वो किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 2021 का जो विषय है वो वैल्यूइंग वाटर है, ठीक है, या वाटर का महत्व, ठीक है। वैल्यूइंग वाटर या पानी का महत्व, ठीक है। यह विश्व जल दिवस 2021 का विषय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में लगातार। और दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, भोपाल में हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो स्थापना है दोस्तों वो वर्ष 1969, ठीक है, 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1969। याद रख के जाइएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संरक्षण का शिशु किस उद्योग को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों, संरक्षण का शिशु किस उद्योग को कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको भी ये क्वेश्चन अगर देखने मिले तो याद रखिएगा चीनी उद्योग को, ठीक है। संरक्षण का शिशु चीनी उद्योग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा। 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आपको जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों कि 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, याद रख के जाना एग्जाम में, जिससे कि दोस्तों आप सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो रैंक है वो 56वीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक 56वीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीजीके के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में संभवतः पूछा भी जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जुलाई, ठीक है, आपको मंथ याद रखना है, जुलाई 2005 में की गई, ठीक है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, ठीक है, या स्थापना बोल सकते हैं आप। तो जुलाई 2005 याद रखिएगा। किस राज्य ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर, ठीक है, अभियान शुरू किया है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों, किस राज्य ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, वो राज्य है आपका झारखंड राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड राज्य ने यह अभियान शुरू किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2021 माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से दिए गए जो ऑप्शन है दोस्तों, जिसने 2021 माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा वो है बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। याद रखिएगा, रेक्टिफायर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है वो दोस्तों वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, और जिनको नहीं पता है दोस्तों तो याद रखिएगा, उस राजा का नाम है जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी, महाराजा छत्रसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों, एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट एमपी हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश जो है दोस्तों जो टॉप पर है, शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, वो देश है आपका फिनलैंड। ठीक है, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर है? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में राजा सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है छतरपुर में स्थित है। राजा सवाई सिंह की समाधि पूछा गया है, तो छतरपुर जिले का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जन औषधि दिवस 2021 का विषय क्या था? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, जन औषधि दिवस 2021 का जो विषय दोस्तों वो है जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। ठीक है, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी 2021 जन औषधि दिवस का विषय था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1983 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 1983 में वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों, वो बैंक है आपका HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, HDFC बैंक ने स्मार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी कह सकते हैं दोस्तों, इसमें अंतर पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र जो है वो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, टीकमगढ़। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अतिचालक का लक्षण है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा गया है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। ठीक है, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित करवाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विराटेश्वर मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो महाराज युवराज देव ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नाम याद रखना है आपको, महाराज युवराज देव द्वारा विराटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है
कि वह कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये की गई है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात जो कि एक रेडियो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि बर्नौली प्रमेय जो आधारित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी और डी। इन्हीं में से आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी है, सभी को इसका आंसर पता होगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में लगातार रिपीट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का वह शहर जो वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है वो है इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, किस कंपनी द्वारा महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दूंगा, करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा, गूगल द्वारा। ठीक है, गूगल द्वारा महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है, यह कथन हेक्सले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, हेक्सले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की जो स्थापना दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा वर्ष 1960 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1960। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व ही उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पालक के पत्ते में जो है वो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और हरी सब्जियों में दोस्तों मुख्यतः आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि भिंड का जो अटेर किला है, ठीक है, वो चंबल नदी, ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको, भिंड का अटेर किला चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्षारक को जल में घोलने पर OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक हैं? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनंत विजय। ठीक है, अनंत विजय के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन के कारण ध्वनियाँ जो हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक संगीतकार थे। आपको बताना है किस प्रकार के संगीतकार थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक ध्रुपद संगीतकार थे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, एक ध्रुपद संगीतकार थे बैजनाथ मिश्रा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि पानी की परत के ऊपर दोस्तों जो तेल चमकता है, ठीक है ना, तेल की परत जो होती है वो चमकने का जो उसका किसका उदाहरण है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये एक व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइंस में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत काफ़ी बार देखने को मिलेगा दोस्तों, एग्जाम में लगातार भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में आगर मालवा जो है वो परमार साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, आगर मालवा परमार साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। दोस्तों हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है। आपको बताना दोस्तों कि झाबुआ का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा पेटला वार्ड में स्थित है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और संभवतः आपकी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो पेटला वार्ड में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।